गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए आज हम एक सीडीपी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ग्रोथ को आप जानते हैं कि उसको हम वृद्धि बोलते हैं हिंदी में, और डेवलपमेंट मतलब आप जानते हैं कि विकास होता है। ठीक है। तो हम देखेंगे आज कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ में मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है फिजिकल चेंज। ठीक है ना। फिजिकल चेंज मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई बच्चा अगर पैदा होता है, ठीक है ना, अगर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग फिजिकल चेंज में क्या कह सकते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब ये होता है कि कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है, ठीक है ना, अगर वो मान लीजिए कि 1 जुलाई को मान लीजिए पैदा हुआ है, ठीक है, और अगर 1 साल बाद आप बच्चे को, यानी 1 जुलाई 2006 को मान लीजिए कि वो पैदा हुआ है, ये 1 साल या 2 साल बाद उसके, ठीक है, 2 ईयर्स लेटर, ठीक है, 1 या 2 साल बाद आप उसको देखेंगे तो क्या वो उतना ही बड़ा रहेगा? बिल्कुल नहीं। उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ ग्रोथ होगा। ठीक है ना। ग्रोथ मतलब कुछ ना कुछ वो बढ़ेगा। ठीक है। 5 साल बाद देखेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखेंगे तो और बड़ा होगा, यानी क्या होता रहता है, कॉन्टिन्यूअस उसमें क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वृद्धि क्या हो, हमेशा होती ही रहे। एक समय के बाद क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, रुक भी जाती है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वृद्धि होता है, यानी जो ग्रोथ होता है, वो क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस है जो हमको क्या होता है, दिखाई दे। अगर दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, ग्रोथ है। ठीक है ना। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या है, वो डेवलपमेंट है। तो हमको अगर कोई चीज़ दिखाई देती है, हमारी बॉडी में चेंजिंग होती है, हम छोटे से बड़े हो जा रहे हैं 10 साल 15 साल में, ठीक है ना, तो वो क्या है, ग्रोथ है। तब हम क्या मानते हैं कि ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि ग्रोथ क्या है, मिजरेबल है। मिजरेबल मतलब क्या होता है, मिजरेबल मतलब हम नाप सकते हैं उसको। ठीक है ना। माप सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे हम उसका क्या है, हाइट नाप सकते हैं। ठीक है ना, कि वो कितना से कितना बड़ा हो गया। उसका वेट नाप सकते हैं। वेट मतलब मास नाप सकते हैं कि कितने किलो का हुआ। उसका साइज नाप सकते हैं, पहले इतना पतला था अब इतना मोटा हो गया। ठीक है ना। तो हमारा जो ग्रोथ होता है वो मिजरेबल होता है। ठीक है ना, उसको हम नाप सकते हैं। ठीक है। तीसरा यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट लिखा हुआ है नैरो कॉन्सेप्ट। नैरो कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है ना। यानी ग्रोथ हमारा क्या है, छोटा है, और डेवलपमेंट क्या है, बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि ये अगर डेवलपमेंट है, ठीक है, तो इसी डेवलपमेंट में क्या है, हमारा ग्रोथ भी है, यानी उसमें इंक्लूड है डेवलपमेंट में। तो जो ग्रोथ होता है ये काफ़ी छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है। ठीक है ना। उसी में ये ग्रोथ समाहित है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट तो एक ही चीज़ को बोलते हैं। बिल्कुल नहीं है, एक ही तरह का, लेकिन एक ही जैसा नहीं है। ठीक है ना। हम उसको एक नहीं बोल सकते, दोनों में अंतर है, और वो बहुत माइनर अंतर है। ठीक है। तो इस अंतर को मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या अंतर है दोनों के बीच में। तो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट क्या है, ग्रोथ है। ठीक है। तो वो क्या होता है, काफ़ी नैरो होता है, मतलब काफ़ी नैरो कॉन्सेप्ट होता है, ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं होता है। ठीक है, संकुचित होता है। ठीक है, थोड़ा सा होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें और एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल। ठीक है ना। एक्सटर्नल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि बाहर से जो ग्रोथ होता है वो हमको दिखाई देता है। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है ना, आउटसाइड। तो हम देख सकते हैं, ठीक है ना, जो ग्रोथ होता है उस वो हमको दिखाई देता है। ठीक है ना। जब बच्चा होता है, बढ़ते बढ़ते 10 साल 15 साल का होता है, तो हमको दिखाई देता है ना, छोटे से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है। वेट भी हम देख सकते हैं कि जब पैदा हुआ तो 3 किलो 3.5 किलो का था, अभी उसका वेट 15 किलो हो गया, 20 किलो हो गया, 40 किलो हो गया। तो क्या हो रहा है, वेट भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। हाइट भी इंक्रीज करता है उसका। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, देख सकते हैं। अगर हम देख सक रहे हैं तो क्या है, वो ग्रोथ है। ठीक है ना। चाहे वो वेट में हो, चाहे वो हाइट में हो। ठीक है। तो क्या हो रहा है, हम एक्सटर्नली उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है ना। अब बॉडी के अंदर इंटरनली कोई ऑर्गन बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, या और भी कोई चीज़ है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है। तो हम उसके अंदर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। ठीक है ना। तो वो डेवलपमेंट होता है।
और एग्जैक्टली हम बता भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां पॉइंट मैंने लिखा है नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे अब बढ़ने का हाइट या वेट बढ़ने का कोई डायरेक्शन है, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा पैदा होता है, उसका वेट कितना है, 3.5 किलो है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। मान लीजिए एक बच्चा 10 साल का है या 15 साल का है, मान लीजिए एक बच्चा क्या है 15 ईयर्स का है, तो मान लीजिए कि उसका वेट अगर 30 होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 20 साल का होगा तो उसका वेट 35 या 40 या 50 किलो हो जाए। हो सकता है कम भी हो सकता है, 28 किलो का भी हो सकता है उसको पोषण अच्छा से ना मिल रहा हो तो 28 किलो का हो गया, ठीक है। या हो सकता है उसको ज़्यादा पोषण मिला तो वो 45-50 kg का भी हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से वहाँ पे नॉन डायरेक्शनल लिखा गया है, मतलब कि हाइट ज़्यादा भी हो सकती है, वेट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। 15 साल का बच्चा है तो हो सकता है कि वो 4 फीट का हो, और 15 साल के बाद अगर मान लीजिए वो 20 साल का हो गया, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका 4 फीट से ज़्यादा ना बढ़ा हो, 4 फीट समथिंग इंच ना हुआ हो, 4 फीट 2 इंच ना हुआ हो, 4 ही फीट रह गया हो। ज़रूरी नहीं है कि बढ़ेगा, हो सकता है रुक गया उसका ग्रोथनेस वहीं पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। कम भी हो सकता है, ठीक है। वेट उसका क्या हो सकता है 50 किलो का है, ठीक है, और मान लीजिए 20-25 साल का हो रहा है तो उसका वेट क्या हो गया 45 kg हो गया, तो घट गया ना। ज़रूरी नहीं है कि बढ़ेगा, तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये मिजरेबल होता है, लेकिन क्या होता है, डायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक है ना, नॉन डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शनल हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट में होगा, ठीक है, उसमें एक सीक्वेंस चलता है, ठीक है ना। अभी मैं डेवलपमेंट में पढ़ा रहा हूँ तो बता रहा हूँ उसमें कि कैसे सीक्वेंस में होता है। जैसे देखिए क्वांटिटेटिव में, इसमें मैंने 6वां पॉइंट लिखा है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक, ठीक है ना। मात्रात्मक क्या होता है, देखिए मात्रा से रिलेट करता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है ना, बाय बर्थ के समय, तो उसके जो बॉडी में बोन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 270 के नियर अबाउट होते हैं, ठीक है ना। उसमें बोन्स कितने होते हैं, 270 के नियर अबाउट होते हैं, ठीक है, बर्थ के समय ये है, ठीक है। अब 350 के नियर अबाउट उसके चाइल्डहुड में हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक है। देखिए यहाँ पे 270 था और बढ़ के कितना हो गया, 350 हो गया, और यही एडल्ट में जाता है तो 206 हो जाता है। किसमें, एडल्ट में 206 हो जा रहा है। तो ये मात्रा में क्या हो रहा है, ज़्यादा और कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव भी बोलेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्वांटिटेटिव आप हाइट वेट से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका वेट ज़्यादा हो गया या कम हो गया, या उसका हाइट ज़्यादा या कम हो गया, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है उसमें। आइए अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये तो ग्रोथ का बात हो गया, वृद्धि की बात हो गई कि वृद्धि क्या होता है, हमको दिखता है, जो दिखता है कि धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। जो हम जिसको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, वेट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, मिजरेबल होगा तो क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। आइए हम डेवलपमेंट में थोड़ा सा चलते हैं। डेवलपमेंट में क्या कह रहा है कि ओवरऑल चेंजेस का मतलब ये होता है कि सिर्फ फिजिकली चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है, उसमें सारी चेंजिंग आएंगी, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, ठीक है, सोशल हो, लिंग्विस्टिक हो, ये सारे चेंजेस आपको नज़र आएंगे डेवलपमेंट में, ठीक है ना। डेवलपमेंट मतलब विकास होना, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, अगर हम उसको स्कूल नहीं भेजते हैं, ठीक है, तो उसका फिजिकल चेंजिंग तो होता रहता है, ठीक है, और जो वो इन्वायरमेंट से अगल बगल रह के सीखेगा वही सीख सकता है। तो मतलब चेंजिंग उसका हो रहा है, ठीक है ना, चेंजेस हो रहा है उसका। जो भी मतलब मेंटल लेवल है वो उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है, या मतलब ज़्यादा इन्वायरमेंट चेंज कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में उसका कम चेंज होगा, लेकिन डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रुकता है, होता रहता है, लेकिन अलग अलग फील्ड में जैसा आप उसको एनवायरनमेंट देंगे वैसा वो डेवलप होगा, ठीक है। तो बच्चे के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना।
तो डेवलपमेंट क्या होता है, सिर्फ फिजिकल चेंज ही को नहीं देखता है, वो सारे चेंजेस को देखता है, आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ठीक है, ये सारे चेंजेस उसमें आपको दिखाई देते हैं, ओवरऑल चेंजेस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो हमारा जिस तरह ग्रोथ में मिजरेबल था, ठीक है, ग्रोथ में क्या था, मिजरेबल था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मिजरेबल नहीं होता है, नॉट एग्जैक्ट मिजरेबल, ठीक है। नॉट एग्जैक्ट मेजरेबल का मतलब ये होता है कि हमको मालूम नहीं है, कि हम उसको डेवलपमेंट को नाप नहीं सकते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्टली हम डेवलपमेंट को नाप नहीं सकते हैं कि डेवलपमेंट कितना हुआ है, ठीक है। अभी तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है कि आपका डेवलपमेंट इतना हो गया है, ठीक है ना, आप सबसे ज़्यादा डेवलप्ड पर्सन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कोई अभी डेवलपमेंट का वो नहीं है, मिजरिंग यूनिट नहीं है, ठीक है ना। तो हमको एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है कि हम कितने डेवलप हो पाए हैं, ठीक है ना, या कितने कम डेवलप हैं या कितने ज़्यादा डेवलप हैं। डेवलपमेंट को कोई नाप नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मिजरेबल था, ग्रोथ को नापते थे कि कितना वेट है, कितना हाइट है, क्या साइज है, तो वो हम नाप सकते थे। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, ये मिजरेबल नहीं होता है, हम उसको नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा उसके बाद का जो ये टॉपिक है, ये पॉइंट है ब्रॉड। तो जो कॉन्सेप्ट होता है ये ब्रॉड होता है हमारा डेवलपमेंट का, इस वजह से ब्रॉड होता है कि डेवलपमेंट एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा ह्यूज कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आ जाता है, ठीक है। इसी वजह से डेवलपमेंट जो है हमारा काफ़ी ब्रॉड सेंस है, ठीक है। डेवलपमेंट जो विकास है ये बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है। इसको अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल है, इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है, तो ये सारे जो भी हम डेवलपमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे तो एक बच्चे का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास कैसे होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूज पॉइंट है, ठीक है ना। इसको डिफाइन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट कहा गया है, ठीक है ना। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर पढ़ने को, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या होता है, वो नॉन डायरेक्शनल था ग्रोथ, ये हमारा क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। अब डायरेक्शनल कैसे होता है, देखिए डायरेक्शनल कहने का मतलब है कि जैसे कोई बच्चा है, अगर वो पैदा होता है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि पहला जब पैदा होता है बच्चा तो क्या है, अभी छोटा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। इन्फेंट बोलते हैं, या मान लीजिए वो उसको हम चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है, चाइल्ड। फिर उसके बाद क्या आता है, एडल्टहुड आता है, ठीक है, या एडल्ट होता है, या एडोलोसेंस होता है। फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है, ठीक है। तो हम जानते हैं पहले क्या होगा, शैशवावस्था होगा, ठीक है, उसके बाद बाल्यावस्था होगा, उसके बाद क्या होगा, किशोरावस्था आएगा, उसके बाद क्या आएगा, प्रौढ़ावस्था आएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होगा तो डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा चाइल्डहुड में, ठीक है, या डायरेक्ट वो आ जाएगा एडोलोसेंस में। पहला उसके पैदा होते ही वो किशोरावस्था में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, शैशवावस्था में रहेंगे, फिर उसके बाद बाल्यावस्था में आएंगे, फिर उसके बाद हम एडोलोसेंस में आएंगे। तो ये एक सीक्वेंस में होता है डेवलपमेंट। जैसे और एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए अगर बच्चा अगर भाषा सीखता है तो उसको एक सीक्वेंस होता है भाषा का, ठीक है। आप जानते हैं जब पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, पेडागॉगी में, इंग्लिश पेडागॉगी, तो आप लैंग्वेज स्किल में पढ़ेंगे LSRW। बच्चा इस सीक्वेंस में हर चीज़ को क्या करता है, सीखता है, लर्न करता है, ठीक है। तो L से क्या होता है, लिसनिंग। बच्चा क्या करता है, जब देखते हैं आप बच्चा आपके घर में जब पैदा होता है, छोटा होता है, तो शुरू शुरू में क्या होता है, सुन के सारी चीज़ें सीखता है, ठीक है ना। आप बोलते हैं पानी या मम मम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी पानी को क्या बोलने लगता है, मम बोलने लगता है। अब उसको प्यास लगेगी वो आपसे मम ही कहेगा कि मम चाहिए, मम चाहिए, ठीक है। पानी नहीं बोलेगा, क्योंकि आप पानी का यूज नहीं किया, आपने मम बोला कि बच्चे को मम दे दो, मम दे दो, तो वो समझता है पानी को क्या बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। तो वो सुन के क्या करता है, कोई भी चीज़ को कॉपी करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है हमारा भाषा सीखने में, भाषा सीखने की मैं बात कर रहा हूँ, अर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब लर्निंग और एक्विजिशन का मैंने एक बनाया हुआ वीडियो, आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। लर्निंग वो होता है जो सीखा जाता है, और एक्विजिशन वो होता है जिसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, एनवायरनमेंट्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ पे जो लिसनिंग होता है, बच्चा क्या करता है, सुन सुन के वो सारी चीज़ें क्या करता है, अपने अंदर कॉपी करता है और उसको सीखता है, ठीक है। उसके बाद स्पीकिंग है, लर्निंग, लिसनिंग के बाद क्या है, सॉरी, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग होता है, ठीक है। स्पीकिंग मतलब बोलना, ठीक है। जब कोई चीज़ वो सुन लेता है तो फिर उसको क्या करता है, बोलता है, ठीक है ना। अब जैसे उसको प्यास लगी तो अब क्या करेगा, बोलेगा मम, तो सब लोग समझ जाएंगे कि वो पानी मांग रहा है, ठीक है ना। तो पहले सुना है तभी तो बोल रहा है, ऐसे तो कोई हवा में बोलेगा नहीं। हम कोई चीज़ नहीं जानते हैं और पहली बार सुने भी नहीं है, हम उसको बोलने लगेंगे, नहीं बोल सकते। जब हम किसी के मुंह से सुनते हैं, कॉपी करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आर से रीडिंग, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो पढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद राइटिंग करता है। तो ये एक लैंग्वेज सीखने का स्किल होता है, LSRW। तो इसके तहत बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे जो भी लैंग्वेज होता है उसको सीखते हैं, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शनल होता है, ठीक है। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताया, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, जो आपको ग्रोथ में मैंने बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। इसके बाद आपका आता है लास्ट, जो हमारा आता है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये दोनों होता है, ठीक है ना। दोनों कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये डेवलपमेंट होता है ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। यानी क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैंने उसको मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये पूछ लिया जाता है कि जो डायरेक्शन होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब डायरेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, तो डायरेक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। मैंने इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। डायरेक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है ना। अब सिफेलोकॉर्डल नाम से ही पता चल रहा होगा, सिफेलोकॉर्डल, ठीक है ना। सिफेलोकॉर्डल का मतलब ये होता है कि एक डेवलपमेंट जो होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है वो हमारा अंदर से बाहर की तरफ होता है, ठीक है ना। अंदर से बाहर की तरफ कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल ऑर्गन की तरफ, मतलब अंदर से बाहर की तरफ क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हार्ट है तो हार्ट के अगल बगल अगर कोई ऑर्गन है तो सबसे पहले क्या होता है, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, पहले ब्रेन बनता है, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद हार्ट, ये सारी चीज़ें बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी ब्रेन या हार्ट के पास जो रीजन होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी मतलब ऑर्गन होते हैं वो पहले डेवलप होते हैं। पहले डेवलप होने का मतलब ये है कि अगर दिल के पास या हार्ट के पास अगर कोई कोई पार्ट्स ऑफ ऑर्गन है, लंग्स है या और कोई पार्ट है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सबसे पहले वो बनेगा, फिर उसके बाद कोई और अंग बनेगा, फिर कोई और अंग बनेगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना, इस पे भी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर से पैर की तरफ जो होता है हमारा डेवलपमेंट, ये एक बार का क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है कि की डेवलपमेंट किस तरह होता है, ठीक है ना। तो उसमें दिया होता है, क्वेश्चन दिया था कि सिर से पैर की तरफ होता है, कि पैर से सिर की तरफ होता है, कि कैसे होता है। तो इसमें 2 3 4 ऑप्शन थे। तो आप जब प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो उसमें आपको डेवलपमेंट में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि डेवलपमेंट क्या है आपका, लीनियर होता है कि स्पाइरल होता है। तो डेवलपमेंट हमेशा आपका क्या होता है, स्पाइरल होता है, ठीक है ना। स्पाइरल आप समझ रहे होंगे, इस तरह करके स्पाइरल होता है, ठीक है ना। पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। तो हमेशा डेवलपमेंट क्या होता रहता है। आप डेवलपमेंट जानते हैं कि डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है, ठीक है। जन्म से लेके नहीं, बच्चा जब भ्रूण में रहता है तब भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो भ्रूणावस्था से लेके मरने तक जो होता है हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट रहता है, ठीक है। मरने के बाद ही ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था ग्रोथनेस और डेवलपमेंट में। थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ छूट गया था, उसको हम बता देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ रेशियो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपका हेड और बॉडी का रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेड और बॉडी का रेशियो क्या होता है। जब बर्थ के समय क्या होता है, बच्चे का जो हेड है, ठीक है, 1
और बॉडी का रेशियो कितना है 4, यानी 1:4 होता है। पूछ लेता है कभी कि बाई बर्थ के समय बच्चे का जो हेड और बॉडी का रेशियो होता है वो कितना होता है, तो आप बताएंगे 1:4, ठीक है। और उसके बाद आप धीरे धीरे जब बच्चा बर्थ से धीरे धीरे चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस में चला जाता है, ठीक है, यानी जब किशोरावस्था में चला जाता है या उससे आगे चला जाता है, ठीक है, यानी 18 साल 20 साल 22 साल, ठीक है, इसमें जब जाता है तो उसका धीरे धीरे क्या होता है, हेड और बॉडी का रेशियो कितना हो जाता है 1:8 हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आई होप फ्रेंड आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी ग्रोथनेस और डेवलपमेंट के बारे में। तो अगर कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में डाल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।